Good morning, student. Chapter 3rd, India, States and Physical Features. And today's Physical Division of India के बारे में हम स्टडी करेंगे. तो पेज नंबर 40 से हम स्टार्ट कर रहे हैं. Towards the end of the project file, Mona saw a map of India showing the physical divisions. Towards, अब जब उसकी प्रोजेक्ट फाइल का जब एंड था तो उसकी तरह मोना ने देखा कि एक मैप है जो भारत का जो फिजिकल डिविजन्स को दिखा रहा है. अब देखिए फिजिकल डिविजन्स क्या होता है कि जैसे शारीरिक बनावट होती है उसे फिजिकल डिविजन्स कहा जाता है ना. तो फिजिकल डिविजन्स में क्या होता है कि उसमें कहाँ मैदान है, कहाँ पर्वत है, कहाँ पे हमारे डेजर्ट है ना, कहाँ पे हमारी कोस्टल प्लेन्स है. ये सब हम फिजिकल एक्टिविटीज़ में कहते हैं. और जो हमारे क्या होते हैं पॉलिटिकल होते हैं उसमें हमारी स्टेट्स के बारे में इनको बताया जाता है. क्लियर. तो फिजिकल डिवीजन के बारे में उसने भारत के मैप को देखा. मोहित एक्सप्लेन दैट ऑन द बेसिस ऑफ द लैंडफॉर्म्स एंड अदर नेचुरल फीचर्स इंडिया हैज़ बीन ग्रुप्ड अंडर 6 फिजिकल डिवीजन. मोहित ने एक्सप्लेन किया यानी बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ द जो लैंडफॉर्म्स के जो आधार होते हैं, अदर नेचुरल फीचर्स होते हैं, हमारे प्राकृतिक विशेषताएं होती है, तो इंडिया हैज़ बीन ग्रुप्ड तो अंडर 6 फिजिकल डिवीज़न. तो भारत को कितने ग्रुप में बांटा गया है? 6 फिजिकल डिवीज़न में रखा गया उसको. फर्स्ट है द नॉर्दर्न माउंटेन्स जो उत्तरी पठार है उनमें, द नॉर्दर्न प्लेन्स उत्तरी मैदान, द पेनिनसुलर प्लेटो यानी पेनिनसुलर प्लेटो के अंदर भी है हमारे, एंड द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. नेक्स्ट द कोस्टल प्लेन्स जो तटीय मैदान है, एंड द आइलैंड्स. ठीक है, आइलैंड्स में भी है. ठीक है ना. ये सारे हमारे यहाँ पे बताए गए हैं. और आप जब इस मैप को क्लियरिटी के साथ में देखेंगे तो देखिए जो ब्राउन वाला पोर्शन है, अब हमारे ब्राउन वाला पोर्शन किस में आ रहा है? द नॉर्दर्न माउंटेन्स में. द नॉर्दर्न माउंटेन्स. तो कहाँ ये ब्राउन आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है? ये सब किसका पोर्शन है? हमारे जो नॉर्दर्न माउंटेन्स है उसके हैं. तो क्लियर. नेक्स्ट हमारे पे जो ग्रीन कलर हमें दिखाई दे रहा है, ये डार्क ग्रीन दिखाई दे रहा है, ये नॉर्दर्न प्लेन्स है यानी हमारे उत्तरी मैदान है. ओके. और ये बीच में जो आपको ये कलर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, अब देखिए बुक में तो आपको कौन सा कलर दिखाई दे रहा है? ग्रे सा दिखाई दे रहा है, थोड़ा भूरा कलर. यहाँ पे आपको पिक्चर में सब वाइट कलर का दिखाई दे रहा है. तो ये हमारे क्या है? पेनिनसुलर प्लेटो है. ओके. नेक्स्ट है हमारे जो लाइट ग्रीन का जो बाउंड्री दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये चारों तरफ ये जो येलो सा पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इसमें आपकी जब आप बुक में देखोगे तो यहाँ पे लाइट वाली आपको लाइनिंग दिखाई देगी. ये हमारे कोस्टल प्लेन्स होते हैं यानी तटीय मैदान होते हैं. और तटीय मैदान कहाँ पाए जाएंगे? जहाँ पे हमारा सी होगा, समुद्र होगा, वहाँ पे तटीय मैदान होंगे. जब आप इस मैप को क्लियरिटी के साथ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे केरल में, यहाँ पे उधर उड़ीसा में, इधर सबकी तरफ हमारे तटीय मैदान आ जाते हैं. नेक्स्ट हमारा जो रेड कलर का सा हमारा साइन दिखाई दे रहा है, रेड कलर से ये इधर की साइड हमारे दिखाई दे रहा है, पिंक कलर का सा ये हमारे आइलैंड्स होते हैं. आइलैंड्स आप जानते हो ना, जो चारों तरफ से पानी से घिरे हुए होते हैं उसे हम आइलैंड्स कहते हैं. क्लियर. अब देखिए येलो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है. अब येलो में तो ये है कि यहाँ पे येलो की और भी बाउंड्रीज दिखाई दे रही थी, लेकिन ये जो येलो का पोर्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये हमारा क्या है? द ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, और द थार डेजर्ट भी हम इसे कहते हैं. तो हमारे यहाँ पे राजस्थान एंड गुजरात वाला जो पोर्शन आ जाता है वो हमारे डेजर्ट में ही आता है. तो द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. क्लियर. तो ये चीज़ें इस मैप के थ्रू हमने समझने की कोशिश की. और ये क्या कौन सा मैप है? फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया. अब शायद स्टूडेंट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. फिजिकल डिवीज़न किसे कहते हैं? हम भौतिक क्षेत्र को कहते हैं हम. ओके. तो नेक्स्ट, डिड यू नो द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन पीक? माउंट एवरेस्ट. देखिए जैसे कि आप सभी जानते हैं कि संसार की सबसे ऊंची जो पीक होती है, चोटी होती है, वो उसे माउंट एवरेस्ट कहते हैं. लाइज इन द हिमालय. अब ये कहाँ पे स्थित है? हिमालय के अंदर. तेंजिंग नोर्गे एंड एडमंड हिलरी है यहाँ पे, वर द फर्स्ट टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट इन 1953. तेंजिंग नोर्गे थे और एडमंड हिलरी जो थे वो पहले
व्यक्ति थे जो माउंट एवरेस्ट की, जिन्होंने 1953 में क्या किया था, क्लाइंब की थी यानी चढ़ाई की थी। नेक्स्ट, द रोल ऑफ द कलर्स ऑन मैप्स। अब देखिए मैप्स के अंदर हम कलर करते हैं, अभी कलर्स देखा ना आपने, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, ये बताया हमने, तो इनका महत्व क्या होता है। मोना नोटिस्ड दैट डिफरेंट कलर्स have been used to show different physical features, landforms and water bodies on the map। मोना ने नोटिस किया, मोना को ये मतलब नोटिस किया नहीं, इसको सचेत किया है, जानकारी दी कि जो डिफरेंट कलर्स होते हैं जो कि हम डिफरेंट फिजिकल फीचर्स को शो करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे हमें लैंडफॉर्म्स को करना है, जैसे ज़मीन वाले पार्ट को बताना है या वाटर बॉडीज़ को बताना ऑन द मैप, तो इसके लिए हम अलग अलग कलर का यूज़ कर सकते हैं। Mohit explained that the use of colors make it easy for us to identify physical features on a map। मोहित ने भी अपना एक्सप्लेनेशन दिया यानी व्याख्या किया, बताया कि जब हम कलर का यूज़ करते हैं तो ये आसान हो जाता है हमारे लिए ये पहचानना कि शारीरिक जो विशेषताएं बताई जा रही है मैप में, तो उसको समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ब्लू इज़ यूज टू शो वाटर बॉडीज। ब्लू कलर किसके लिए शो किया जाता है, जो आकृतियाँ हमें बतानी है पानी की उसके बारे में, जैसे शीज बताने, ओशियंस बताने, रिवर्स, स्ट्रीम्स बताने हैं, या लेक्स बताने और ग्लेशियर्स बताने हैं, है ना। या मार्क्ड ब्लू ऑन द मैप, उसको हम किससे मार्क करके बताते हैं, ब्लू कलर से। ग्रीन इज़ यूज्ड फॉर प्लेन्स, और हरा कलर किसके लिए यूज़ करते हैं हम, मैदानों के लिए, फॉरेस्ट के लिए, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन के लिए, और जंगलों के लिए भी करते हैं, और अलग अलग टाइप की जो वेजिटेशन होती है यानी वनस्पति होती है उसके लिए भी हम यूज़ ग्रीन कलर करते हैं। ब्राउन शोज हाई लैंडफॉर्म्स लाइक माउंटेन्स एंड प्लेटो। ब्राउन कलर, भूरा कलर जो होता है वो हाई जो लैंडफॉर्म्स होती है, यानी ऐसे जो क्षेत्र होते हैं जैसे कि माउंटेन्स के रूप में हो या पठार के रूप में, उनको शो करने के लिए माउंटेन्स का ब्राउन यूज़ किया जाता है। येलो इज़ यूज टू शो डेजर्ट। येलो कलर किसके लिए शो किया जाता है, डेजर्ट को बताने के लिए, रेगिस्तान को बताने के लिए। कलर्स आर आल्सो यूज्ड ऑन द मैप टू शो ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट। कलर्स हम इसलिए यूज़ करते हैं, इसलिए भी यूज़ किया जो मैप में ये दिखाने के लिए जो मानव के द्वारा बनाए गए ऑब्जेक्ट हैं उनको शो करने के लिए भी यूज़ करते हैं। A black line is used to show roads or highways and boundaries lines between states and countries। एक काली लाइन खींची जाती है ये दिखाने के लिए सड़कों और हाईवेज पर और बाउंड्रीज लाइंस को बताने के लिए, तो उनके बीच में, जब किनके बीच में बताने के लिए, स्टेट्स और कंट्रीज़ के बीच में लाइनों को शो करने के लिए बताई जाती है। दिस ब्लैक लाइन में बी सॉलिड, डैश्ड, डॉट और इन ए कॉम्बिनेशन। अब ये जो काली लाइन होती है ना वो किसी भी रूप में हो सकती है, एक सॉलिड में, एक थोड़ा सा ठोस रूप में भी ले सकते हैं, डैश्ड के रूप में भी ले सकते हैं, भाई डैश डैश करके बता दिया, डॉटेड बता दिया, डॉट करके बता दिया, और इन्हें कॉम्बिनेशन या किसी कॉम्बिनेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, उसका संयुक्त रूप से भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, इसलिए यूज़ कर। वी कैन यूज़ डिफरेंट कलर्स लाइक ऑरेंज, पिंक, येलो और एनी अदर कलर एक्सेप्ट ब्लू और शोइंग डिफरेंट स्टेट्स इन मैप्स। हम अलग अलग कलर यूज़ कर सकते हैं, जैसे ऑरेंज भी कर सकते हैं, पिंक भी, लेमन भी, या और दूसरा कलर, केवल ब्लू कलर को छोड़ के। जो जब डिफरेंट स्टेट्स मैप्स की बतानी हो तो हम ब्लू कलर यूज़ नहीं करेंगे। ओके, लेट्स ट्राई 8। अब फर्स्ट है मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए एंड कॉलम बी। तो फर्स्ट में क्या बताया गया आपको, एन आइलैंड। आइलैंड किसे कहते हैं, अब बताइए, देख के आप बता सकते हैं आइलैंड किसे कहते हैं हम। तो देखिए फर्स्ट क्या है, द एरिया, जो एरिया होता है सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स। एक ऐसा क्षेत्र होता है जो पानी से चारों तरफ से घिरा हुआ होता है, हम उसे क्या कहते हैं, आइलैंड कहते हैं। ए कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स किसे कहा जाता है, ए फ्लैट लेवल लैंड अलोंग सीज और ओशियंस। तटीय मैदान, एक मतलब फ्लैट लेवल वाला ज़मीन होती है जो किसके किनारे पे होती है, समुद्र और महासागर के किनारे होती है। ए प्लेन, मैदान किसे कहते हैं, लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट लैंड। क्लियर। नेक्स्ट, ए डेजर्ट, ड्राई एरिया विद लिटिल और नो रेनफॉल।
डेजर्ट ऐसा स्थान होता है जो सूखा क्षेत्र होता है जहाँ थोड़ी या न के बराबर क्या होती है, रेनफॉल होती है। ए प्लेटो, अब देखिए टापू क्या होते हैं अपने, पठार हम किसे कहते हैं, हाई एंड फ्लैट एरिया विथ स्टिप साइड्स के होते हैं, उसे हम प्लेटो कहते हैं। हाई ऊंची होते हैं, चपटे एरियाज होते हैं उनके, और स्टिप, और उनकी चढ़ाई जो होती है वो स्टिप होती है, यानी दुर्गम होती है, कठिन होती है। तो इस तरह की साइड्स में बने होते हैं वो ये कहलाते हैं। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। इन ए मैप वाटर बॉडीज आर शोन इन, देखिए वाटर बॉडीज को हम किस कलर में शो करते हैं, ब्लू कलर में। ग्रीन कलर इज यूज्ड फॉर शोइंग प्लेन्स, ग्रीन कलर को हम प्लेन्स को शो करने के लिए करते हैं। हाईलैंड फॉर्म्स लाइक माउंटेन्स एंड प्लेटोज आर शोन इन ब्राउन कलर एंड डेजर्ट्स आर शोन इन येलो कलर। ठीक है, ये हम रीड कर चुके हैं, तो आपको आई होप ये सब अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स, चलिए हम न्यू वर्ड्स पे भी फोकस करते हैं। बाउंड्रीज, डिवाइडिंग लाइन। अब देखिए बाउंड्री हम किसे कहते हैं, बाउंड्री क्यों खींचते हैं, सीमा रेखा होती है ना हमारी, तो डिवाइडिंग लाइन होती है कि जैसे हम खींच देंगे तो उससे पार्ट का पता चल जाएगा, ये उसका हिस्सा है, ये मेरा हिस्सा है, तो डिवाइडिंग लाइन होती है। आइडेंटिफाई करना, फाइंड करना, आइडेंटिफाई यानी खोजना, स्टीप यानी शार्प और हाई, स्टीप का मतलब क्या होता है, तेज होना या ऊंची चढ़ाई होना। लेट्स कनेक्ट। इंडिया इज नॉन बाय डिफरेंट नेम्स इन हिंदी, राइट एनी टू सच नेम्स। अब इसके कोई से भी दो नाम बता सकते हैं, तो देखिए हम तो कोई सा भी बता सकते हैं, हमारे भारत भी है, हमारे हिंदुस्तान है कि नहीं है, तो ये हमारे देश का नाम है। तो इस वी केयर टू लिव पीसफुली, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव फ्रेंडली रिलेशन विथ आवर नेबरिंग कंट्रीज़। अगर हम शांति से रहना चाहते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सबसे कैसे व्यवहार करें, फ्रेंडली व्यवहार करें, रिलेशन स्थापित करें हमारे जो पड़ोसी देश होते हैं उनके साथ में। ट्रैवलिंग टू आवर नेबरिंग कंट्रीज एंड नोइंग मोर अबाउट देयर कल्चर आर सम वेज डेट हेल्प इन प्रमोटिंग फ्रेंडली रिलेशंस विथ आवर नेबर्स। ट्रैवलिंग इन आवर नेबरिंग कंट्रीज, जब हम कभी यात्रा करने जाएं हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में, तो हमें बहुत ज़्यादा उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, उनके कल्चर के बारे में किसी भी तरीके जो कि सहायता कर सके उनसे फ्रेंडली रिलेशन को स्थापित करने में। ठीक है, अगर हम मान लीजिए पूरी तैयारी के साथ जाएंगे तो हमें सबको पता रह रही इनके ऐसा कल्चर है, ऐसा चीज़ें होती है विथ अवर नेबर्स, तो हमारे अच्छे रिलेशन बन पाएंगे। डिस्कस सम अदर वेज विथ योर टीचर, देखो ये डिस्कशन पॉइंट है, तो ये डिस्कशन करेंगे जब हम मिलेंगे कभी। लेट्स रिमेंबर, इंडिया इज़ ए पार्ट ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कॉल्ड एशिया। भारत का एक हिस्सा जो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है जिसे हम कहते हैं, यानी भारत क्या है, हिस्सा है एशिया का, जो कि लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट में आता है, सबसे बड़ा महाद्वीप में आता है। इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरेटरीज। इंडिया की कितनी स्टेट्स है, 28 है, और 9 यूनियन टेरेटरीज है। India can be divided into 6 physical divisions: the northern mountains, the northern plains, the Great Indian Desert, the Plateau region, the coastal plains and the island. भारत को 6 फिजिकल डिवीज़न में डिवाइड किया गया है, जिसमें हमारा उत्तरी मैदान भी आता है, उत्तरी पठार में पर्वत आ जाते हैं, और ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी आ जाता है, रेगिस्तान भी आता है, पठार क्षेत्र आ जाते हैं, कोस्ट तटीय मैदान आ जाते हैं, और हाईलैंड्स भी आ जाते हैं। द यूज ऑफ कलर्स मेक इट ईजी फॉर अस टू आइडेंटिफाई फिजिकल फीचर्स ऑन ए टॉप। जब जो कलर का यूज़ करते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है, फिजिकल फीचर मैप में होती है उसको आइडेंटिफाई करने में। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड द मालदीव्स आर द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। पाकिस्तान भी हमारा नेबरिंग कंट्रीज़ है, अफगानिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका और मालदीव्स भी है। तो ये सब हमारी कौन है, भारत के पड़ोसी देश हैं। ओके, तो आज हमारा कौन सा चैप्टर कंप्लीट हुआ, 3rd चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ओके स्टूडेंट, तो आप ये कंप्लीट अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपकी कोई भी ड्यू है तो उसको कंप्लीट करके रखेंगे। Okay, and thank you.